हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आगे बढ़ते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ में। और देखो, अभी तक हमने डिप्लॉयमेंट के अंदर एक सिंपल वेबसाइट को डिप्लॉय करके देखा था, एसएसएल सर्टिफिकेट लगा के देखा। अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि कैसे आप रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय करोगे। ठीक है। और रिएक्ट ऐप के अंदर हम अलग अलग टाइप के देखेंगे, रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप, रिएक्ट विद टेलविंड सीएसएस। आपको जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक सिंपल एक डैशबोर्ड टाइप वेबसाइट बनी हुई है जो कि रिएक्ट विद टेलविंड के साथ बनी हुई है ना। इसको हम डिप्लॉय करके देखेंगे। एक मेरे पास एक और सैम्पल एक वेबसाइट बनी हुई है जो कि रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप के साथ बनी हुई है। और ये दोनों जो हैं, इस वीडियो के अंदर हम ओनली यूआई कवर करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यूआई डिप्लॉय करने वाले हैं विदाउट बैकएंड, है ना। आगे की वीडियोस में हम बैकएंड भी कवर करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो इज सोनली फोकस फॉर द यूआई। ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको जो है EC2 पे डिप्लॉय करने वाले हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि ना, जैसे कि EC2 क्रिएट करना, EC2 के अंदर की लगाना, EC2 में सिक्योरिटी रूल्स लगाना, EC2 पे कनेक्ट करके EC2 के ऊपर Nginx इंस्टॉल करना, Nginx को अप करना। तो ये सारे के सारे स्टेप्स ना हमारे इस वीडियो के अंदर भी सेम रहने वाले हैं। और ये सारे के सारे स्टेप्स जो है हम अपनी फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने स्टैटिक एक वेबसाइट डिप्लॉय की थी, उसके अंदर हम एकदम पूरा डिटेल में कवर किए थे। तो प्लीज़ आप, अगर आप न्यू हो और वो चीज़ वाले स्टेप्स भी देखना चाहते हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करो आप, ये वाली। और क्योंकि मैं जो है इसके अंदर, क्योंकि वो सारे स्टेप्स दोबारा कवर नहीं करने वाले, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है। तो अभी तक मैंने देखो इसके अंदर पहले से ऑलरेडी सेटअप करके रख दिया है कि EC2 बना दिया है, सिक्योरिटी रूल्स लगा दिए हैं, उसके ऊपर की लगा दिया है। इस EC2 के अंदर मैंने जाकर जो है लॉगिन करके Nginx इंस्टॉल करके सेटअप भी कर दिया है। देखो यहाँ पे Nginx का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो अब भी आ रहा है। ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है, अपनी जो रिएक्ट ऐप की जो फाइनल फाइल्स वगैरह होंगी उसको रिप्लेस करना है EC2 पे, और फिर उसको अप करना है। ठीक है। देखो ये हमारी जो है रिएक्ट ऐप है, और रिएक्ट ऐप ये टेलविंड सीएसएस के साथ बनी हुई है। बहुत सिंपल सा एक डैशबोर्ड बना हुआ है। ठीक है। तो ये है, और इसका कोड वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है अपना। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, हम जब भी करते हैं वो क्या करते हैं, अगर कभी स्टार्ट करना हो, जैसे मैं इसको स्टॉप कर दूँ और अगर मैं npm रन डेव करूँ, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर हमारी ये रन हो जाती है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि भाई इसकी जो जो भी मेन फाइल्स होंगी वो ले जाके मुझे डिप्लॉय करना है ना। अब अगर मैं रिएक्ट ऐप के अंदर आऊँ या प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँ, यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट है मेरा रिएक्ट का, है ना। और इसके अंदर तो कितनी सारी फाइल है, ये क्या मैं सारी की सारी ये फाइलें ले जाके वहाँ पे रखूँ, क्या करूँ। देखो इसके अंदर जिन लोगों को ऑब्वियसली पता है और जिन्हें नहीं पता, मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे यहाँ क्या होता है, पूरा एक ना फाइनल बिल्ड तैयार करनी होती है जब भी हमें फाइनल एक सर्वर के ऊपर यहाँ पे अगर ये रिएक्ट ऐप हमें डिप्लॉय करनी होती है। और उसकी कमांड होती है, एक सिंपल होती है npm रन बिल्ड। यहाँ पे हम ये रन बिल्ड चला देते हैं, npm रन बिल्ड। अब इसमें क्या होगा, फाइनल हमारे पास प्रोडक्शन रेडी फाइल्स आ जाएंगी। और वो कहाँ आएंगी, वो हमारी आएंगी डिस्ट फोल्डर के अंदर। ये देखो, प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है मेरा टेलविंड विद रिएक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये वाइट के साथ सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए डिस्ट के अंदर बन रही है। इसी वीडियो के अंदर मैं आगे कवर करूँगा जिसमें रिएक्ट विद बूट स्ट्रैप के साथ कवर करूंगा। वहाँ पे ना थोड़ा ये फोल्डर जो है डिफरेंट आता है। ठीक है। वो उसको भी दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। यहाँ पे देखो डिस्ट फोल्डर आया। अब मुझे क्या करना है, ये जो डिस्ट फोल्डर आया ना, डिस्ट फोल्डर के अंदर जो कुछ बना है ना, मुझे ये सारा का सारा ले जाके उस EC2 के ऊपर कॉपी करना है। ये हमारी जो है मेन फाइल है, फाइनल डिलीवर फाइल कह सकते हो। ये है जिसके अंदर सारा का सारा कंबाइन कर दिया है इसने, npm ने, कि भाई ये ले जाओ, ये सारी की सारी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक पूरा ऑप्टिमाइज दे देता हूँ फाइल्स, और वो आप ले जाके डिप्लॉय कर दो अपने। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो डिस्ट फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हैं सारी की सारी ले जाके अपनी ट्रांसफ़र करनी है EC2 के ऊपर। ठीक है। अब देखो मैं क्या है, अपने उस डिस्ट फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। ठीक है। और डिस्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल रखी है। अब मुझे क्या, मैं क्या करूँगा, इसको ना जिप कर लूँगा एक। ठीक है। ये देखो जिप करने की कमांड ये है। आप ऑब्वियसली आप यूआई के थ्रू करना चाहते हो, यूआई के थ्रू। मैं तो कमांड लाइन थोड़ा प्रेफर करता हूँ। कमांड लाइन के अंदर हमारी जिप बन गई। ठीक है। अब ये हमारी जिप बन गई है, ये वाली। अब इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करना है मुझे अपने EC2 के ऊपर। अब भाई ट्रांसफ़र करने की तो वही SCP की कमांड चलाएंगे। ठीक है। देखो SCP की कमांड हमारी ये है, और SCP की कमांड में हमने वो लगा दिया है कौन सी जिप हमें ट्रांसफ़र करनी है और कहाँ ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है। और ये हमने कमांड रन कर देते हैं इसको, और ये हमारा जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हमारी हो गई, फाइल चली गई वहाँ पर सर्वर के ऊपर EC2 पर। अब EC2 के ऊपर लॉगिन करते हैं, इसको अनजिप करेंगे। हमारी जो Nginx की जो डिफ़ॉल्ट फाइल है ना, पहले तो वो उड़ा देते हैं। ठीक है। यहाँ चलते हैं वॉर www.html। ये हमारी Nginx की डिफ़ॉल्ट फाइल्स है, इसको उड़ा देते हैं sudo rm-rf nginx। ठीक है। ये हो गया डायरेक्टरी क्लीन। अब वापस आते हैं अपनी होम डायरेक्टरी में, जहाँ पे ये फाइल कॉपीड है हमारी। ठीक है।
अब अनजिप इसके अंदर होगा नहीं शायद, अगर मैं इसमें हाइफन वी करूँ। ये देखो nginx अनजिप है नहीं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अनजिप हमारा इंस्टॉल हो चुका है और अब कर देते हैं इसको अनजिप। माई वेब हाइफन डी, किस डायरेक्टरी में अनजिप करेंगे, और सारी की सारी फाइल जो हमें इस डायरेक्टरी के अंदर चाहिए तो वो वाली डायरेक्टरी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसमें सूडो से रन करना पड़ेगा, ये परमिशन डिनाइड है तो। ठीक है, हमने सूडो लगा दिया है। अब देखो ये इसमें इसने कर भी दिया। और अब हम जो है इसकी आईपी की जो है कॉपी कर लेते हैं जिसमें हमने कॉपी किया है, और ये देखो इसको कर देते हैं पेस्ट। एंड नाउ ठीक है, देखो ये हमारा डैशबोर्ड ऐप जो है हमारी, और ये एक सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो गई है, और बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही है जो हमने हमारी रिएक्ट विद टेलविंड सीएसएस के अंदर हमारी लोकल पे चल रही थी, एग्जैक्टली वैसी की वैसी चल रही है। ठीक है ना। अब क्या किया हुआ है ना मैंने, एक डिफरेंट एक दूसरा सर्वर और अप किया हुआ है। ठीक है, एक सर्वर 2 था और एक सर्वर 1 था, है ना। एक सर्वर के ऊपर जिसमें 54 की आईपी थी, इसके अंदर तो मैंने ये वाली रिएक्ट विद टेलविंड सीएसएस वाली ऐप डिप्लॉय की है। एक और हमारा सर्वर है वो ये है। इस सर्वर के अंदर क्या करते हैं, रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप की मेरे पास एप्लीकेशन है, उसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। ठीक है, देखो एक हमारे पास एक रिएक्ट ऐप है, रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप है ये। अब देखो रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप है तो एक सिंपल एक तरीके से रिएक्ट विद सी वनीला सी एस एस जैसे है वैसे ही इसका फ्लेवर रहता है। ठीक है, तो ये कैसे अप होती है अगर मैं दिखाऊँ, ये इसके अंदर फाइल्स वगैरह बनी हुई है हमारी, तो इसको अप करने के लिए जब भी आप डेवलपमेंट सर्वर पे करते हो तो npm स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, npm स्टार्ट किया आपने तो आपके पास ये रिएक्ट ऐप जो अप आ गई। ठीक है, अब देखो एक सिंपल वही हमारे पास एक रिएक्ट ऐप है पूरी एकदम बढ़िया से। ठीक है, सिंपल है, और इसका यूआई जो है मैंने बूटस्ट्रैप पे किया हुआ है। बूटस्ट्रैप सीएसएस, अगर वनीला सीएसएस करोगे उसका भी प्रोसेस एकदम ये एक तरीके से इसी फ्लेवर में बनती है। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो फाइल्स जो बनेंगी, अगर मैं इसमें एक बार कंट्रोल सी करूँगा तो इसमें भी वही हमें प्रोडक्शन के लिए फाइल जो है npm run build कमांड रन करनी होगी। इससे क्या होगा, हमारी npm run build से एक प्रोडक्शन रेडी फाइल्स आ जाएंगी, ऑप्टिमाइज्ड फाइल होंगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो फाइल्स आएंगी वो जाएंगी बिल्ड फोल्डर के अंदर। द बिल्ड फोल्डर इज रेडी टू बी डिप्लॉयड, देखो यहाँ पे आ भी रहा है। ठीक है, जो बिल्ड फोल्डर होगा, बिल्ड फोल्डर के अंदर हमारी फाइनल फाइल आएंगी, वो है ये जो बिल्ड फोल्डर है, इसके अंदर ये वाली फाइल से हमें ले जानी है। ठीक है, तो हो वही चीज़ जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट के अंदर देखा था, वहाँ पे डिस्ट फोल्डर के अंदर जा रही थी, यहाँ पे हमारा बिल्ड फोल्डर के अंदर जा रहा है। बस ये फोल्डर वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं आपके डिफरेंट रिएक्ट ऐप्स के अंदर, है ना, लेकिन प्रोसेस सारा का सारा सेम है। लेकिन मैं फिर भी पूरा इसको ले जाकर यहाँ पे जिप करके सारा का सारा प्रोसेस करके पूरा डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूँ क्विकली। ठीक है, ये देखो ये जिप की हमारी कमांड रन हो गई है वही बिल्ड फोल्डर के अंदर, और बिल्ड फोल्डर के अंदर हमारे पास एक जिप बन के रेडी हो गई है, वो रही ये। ठीक है, ये देखो हमारी ये एससीपी कमांड है जो ट्रांसफ़र की कमांड है, और ये ट्रांसफ़र करेगी हमारी यही इस वाली फाइल को जो इस पाथ पे रखी हुई है। ठीक है, और हमने वही पाथ मेंशन कर दिया है, हमारा सोर्स पाथ, हमारा टारगेट पाथ इन द टारगेट EC2 के अंदर। ठीक है, इसको कर देते हैं रन, और इससे जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा EC2 के अंदर। ठीक है, ट्रांसफ़र कंप्लीट 100%। अब जरा लॉगिन कर लेते हैं इस EC2 के ऊपर। ठीक है, हमने उस EC2 के ऊपर लॉगिन कर लिया, एक न्यू EC2 है मेरे पास, है ना। और इस EC2 के ऊपर हमारा Nginx वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है। मैं क्या करता हूँ, उस Nginx की जो डिफ़ॉल्ट फाइल है ना, पहले उसको उड़ा देता हूँ। अब आ गए हम यहाँ पे अपनी होम फोल्डर के ऊपर जहाँ पर हमारी जिप पड़ी है। इसको कर देते हैं अनजिप। अनजिप सूडो के साथ ही करेंगे हम। ठीक है, अनजिप होके हमारी ये जो है फाइल जो है सारी की सारी कॉपीड होके उसमें वो WWHTML के अंदर चली गई हैं। अब क्या करना है हमें भाई, क्योंकि हमारा Nginx ऑलरेडी सेटअप था इस EC2 के ऊपर, बस मुझे क्या करना है, आईपी कॉपी करनी है और इसको ब्राउज़र के ऊपर लगा के देखना है। ठीक है, देखो ये हमारी जो है कॉपी हो गई और ये पूरा एकदम रन भी हो गई। देखो ये एक पहली वाली ऐप थी रिएक्ट ऐप, है ना, जिसके अंदर ये ERP डैशबोर्ड, ये किस पे थी हमारी, ये थी रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप। और एक है डैशबोर्ड ऐप, ये थी हमारी रिएक्ट विद टेलविंड CSS। ठीक है, तो दोनों की दोनों हमारी एकदम अप हैं, और दोनों के दोनों जो है हमारी EC2 के ऊपर, देख लो यहाँ पे EC2 के ऊपर डिप्लॉयड है। और ये ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो। और वो रिएक्ट ऐप जिसके अंदर अभी जो है हमने कोई बैकएंड वगैरह कुछ सेटअप नहीं किया है। ठीक है,
अब बैकएंड सेटअप करने की बारी आएगी, वो आगे की वीडियोस में देखेंगे किस तरीके से चीज़ें चल करेंगे ना, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। अब मैं हो सकता है देखो डायरेक्टली जंप इन भी कर सकता था मेन एक फुल एंड टू एंड एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन अब जब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में ना अच्छी चीज़ें थोड़ी ना सीखते हैं, बड़ी मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं रादर देन कि एक डायरेक्टली हम जंप लेके एकदम मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ ही करने लग गए ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाती है। अच्छा ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये चीज़ें कैसे हो रहा है। तो जब छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो उसमें ना बहुत मतलब एक लर्निंग फेज जो है अच्छा रहता है ना, इसलिए मैं ये मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें करवा रहा हूँ। पहले एक देखो ये एक सिंपल एक वेबसाइट डिप्लॉय कराना, फिर एक अब ये रिएक्ट ऐप को सिंपल यू आई ओनली यू आई नो बैक एंड, अब आगे वीडियोस में बैक एंड करेंगे, फिर बैक एंड यूआई को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, फुल एक एंड टू एंड फुल स्टैक एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो यार इस ऐसे का हम करते करते ना इस डिप्लॉयमेंट की सीरीज को चलाएंगे। और डिप्लॉयमेंट की सीरीज में देखो अभी ये टेक स्टैक चल रहा है, आप प्लीज़ कमेंट करो कि आपको कौन सी टेक स्टैक के ऊपर वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and also if you have any question, any doubt, please comment down below.